लेबनान में बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। आपको पता है लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के ही अधीन काम करती है, अमेरिका के कंट्रोल में रहती है। वहाँ के राष्ट्रपति बिल्कुल ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे दब के काम करते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग की गई, गवर्नमेंट ने मीटिंग की लेबनान के, और ऐलान कर दिया आधिकारिक तौर पर कि जो हिजबुल्लाह है वो हथियार डाल दे। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए, जो हिजबुल्लाह संगठन है वो हिजबुल्लाह के लोग, जो इस ग्रुप के जो लोग हैं वो लेबनान में पार्लियामेंट में भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और उन्होंने अपनी सरकार के लिए बहुत काम किया और सरकार को सपोर्ट करते ही हैं। ऐसे में जब सरकार ने उनके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया कि हम ये चाहते हैं, लेबनान की सरकार ये चाहती है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दें, तो ऐसे में पार्लियामेंट से वॉक आउट करके चले गए कौन? हिजबुल्लाह के लोग। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अमेरिका का दबाव था, लिहाजा लेबनान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी, हमारा फाइनल ये डिसीजन है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। अब इसके बाद क्या हुआ? पूरा लेबनान हिजबुल्लाह को ही मानता है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है अभी भी। ऐसे में अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ फिर तमाम लोग हिजबुल्लाह के सपोर्ट में सड़कों पर आ गए लेबनान में। ये देखिए प्रदर्शन तेज। माहौल बिगड़ता देखकर लेबनान की ऑफिशियल जो फौज है वो पूरे लेबनान में तेजी से तैनात होने लगी है। उधर इसके बाद इजराइल ने मौका देखकर कि सड़कों पर प्रदर्शन हिजबुल्लाह के सपोर्ट में, तो उसने लेबनान पर खौफनाक हमले कर दिए। कई ऐसे मनाजर हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आजू बाजू में जो कुछ तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान के सिविलियंस के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और इस आतंकी हमले में लेबनान के सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है और अभी भी वहां से इसी तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने झुकने से इनकार कर दिया है, हथियार डालने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसने कहा है कि अगर इजराइल हमला लेबनान पर बंद कर दे तो हम अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल गवर्नमेंट को सौंप देंगे। हजरात मोहतरम, खबर अब लेबनान के आगे बढ़कर ईरान की भी ले लीजिए। ये ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लिहाजा अब मिडिल ईस्ट में जो ज़्यादातर अरब देश हैं सबको अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए, यानी इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए, इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 18 एंटिटीज ईरानियों पर पाबंदी लगा दी है, कई कंपनियों को भी बैन कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा ईरान पर पाबंदी है। वहीं ईरान ने ऐलान किया है कि हमने मूसाद के हथियार जब्त किए हैं जो भिजवाए थे मूसाद ने हमारे मुल्क में दंगा फसाद और हमला करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान 2 महीने में परमाणु बम बना लेता, लेकिन अगर ईरान फिर से उस रास्ते पे जाएगा तो हम हमला दोबारा करेंगे। their nuclear haul because they would have had nuclear weapons within 2 months, but doesn't even include Iran with obliterating their nuclear haul because they would have had nuclear weapons within 2 months,
but उधर कुछ न कुछ तो रूस और ईरान के बीच चल रहा है। सबूत दोनों आपकी स्क्रीन पर, मैप देखिए और कार्गो का इंफॉर्मेशन देखिए। रूस का एक कार्गो जैसे जहाज के अंदर, जिस जहाज के अंदर हथियार ट्रांसफर होते हैं, वो जहाज तेहरान उतरा है। ये नहीं पता कि रशिया ईरान को क्या सप्लाई कर रहा है, लेकिन लगातार ईरान में रूस के कार्गो जहाज उतरते हुए देखे जा रहे हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर से धमकी भी दी है। कहा है कि अगर कोई भी गलती अमेरिका ने की तो हमारे बदले से अमेरिका दूर नहीं होगा। हम बदला अमेरिका से भी लेंगे, बल्कि हम अमेरिका से यही कहेंगे कि नेतन्याहू के लिए अपनी कुर्बानी न दे अमेरिका। आया استراتژیست‌های آمریکا فکر می‌کنند آینده‌ای وجود ندارد و امروز روز آخر دنیاست و فردا گریبانشان در منطقه به دست فرزندان زخم خورده این ملت نخواهد افتاد. حتی اگر یک نفر از این نسل باقی مانده باشد، شما آمریکایی ها از سیلی انتقام او در امان نخواهید بود. हजरात, ईरान के अंदर जासूस देखिए हर जगह, ईरानी जासूस भी हैं और बड़े लेवल पर। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट समझिए, जो कि ईरान के न्यूक्लियर बॉडी में काम करते थे, ईरानी थे। उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक्सचेंज किया, मूसाद से विदेश में जाकर मिले और मूसाद के लिए जासूसी की। और अब जब वो पकड़े गए तो ये है उनका बयान, स्टेटमेंट है, और इसमें ऑन कैमरा वो मान रहे हैं कि हाँ जी, मैंने देश से गद्दारी की है, ईरान से गद्दारी की है और मैंने मूसाद को सेंसिटिव जानकारियां दी हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने जैसे ही इन्हें पकड़ा, बयान लिया, साबित किया, बयान लाइव किया और इन्हें कल फांसी पर लटका दिया गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, न हम उस स्टेट पर पहुंचे हैं कि अमेरिका से हम बात करेंगे। अब आपके सामने एक और सबूत, ईरान की लगातार पर्शियन गल्फ में पहुंचकर जासूसी की जा रही है। अमेरिका अपने ड्रोन और जहाज भेजकर पर्शियन गल्फ में ईरान की जासूसी कर रहा है। उधर ईरान के अराक के इलाके में फिर आग लगी है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे है कौन। ठीक इसी तरह से ईरान के शेराज के इलाके में मौजूद पहाड़ के ऊपर भी आग लगी है। ईरान के शेराज के इलाके में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की साइट है, वहां पर भी आग लगी है। अब ईरान में पानी की किल्लत तो है ही और डैम बंद होने की वजह से बिजली भी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो इमाम अली जो हॉस्पिटल है ईरान के अंदर, ये है वो मंजर। भाई बिजली गायब हो गई, लाइट चली गई हॉस्पिटल के अंदर, और जिसके बाद जो वेंटिलेटर पे लोग थे, जो बीमार थे, जिनको मशीन्स मेडिकल की लगी हुई थी, वो मशीनें बंद हो गई और पेशेंट्स मौत के मुंह में चले गए। बड़ा खुलासा हुआ है कि 1 साल पहले ईरान के न्यूक्लियर डेलीगेशन, मतलब वैज्ञानिकों की एक टीम रूस पहुंची थी चुपके से, और रूस की जो न्यूक्लियर साइट थी उन्होंने वहां जाकर दौरा किया था। डेनमार्क में इजिप्ट की एम्बेसी है, वहां भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने जाकर लाल रंग पोत दिया, प्रदर्शन किया। السفارة المصرية أمام السفارة، سفارة السيسي، سيسي الكلب في الدنمارك. افتح معبر رفح يا سيسي. في حدا؟ افتح معبر رفح يا سيسي. افتحوا المعبر، افتحوا المعبر يا اخوان، افتحوا المعبر، خلينا نفوت. يا افتحوا يا خلي رجال تفوت. يا بتفتحوا معبر رفح يا بتخلوا العالم تفوت. يا بتفتحوا معبر رفح يا بتخلوا العالم تفوت.
हजरात, इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बड़े लेवल का हो रहा है। अब यहां तक कि लाठीचार्ज हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, यहूदियों को मारा जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन के मंजर आपके सामने। अमेरिका का एक सैनिक इजराइल की सेना में शामिल होकर नरसंहार कर रहा था। वापस वो जब अमेरिका आया तो ये मंजर है कि पता तो चल ही जाता है कि भाई कौन गया है इजराइल की फौज में अमेरिका के तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका के उस व्यक्ति, उस सैनिक के गाड़ी में आग लगा दी और सड़क पर डेथ टू IDF लिख दिया गया है। फ्रांस के इजरायली एयरलाइंस के हेडक्वार्टर का यह हाल किया गया है। वहां बाहर उनकी ही दीवार पर, जो इजराइल की एयरलाइंस के हेडक्वार्टर की दीवार है, उस पर ELAL जेनोसाइड एयरलाइन लिख दिया गया है, यानी जेनोसाइड करने वाली एयरलाइन और देश। इजराइल ने गाजा की सारी जमीन को ऐसा तबाह कर दिया कि वहां अब खेती नहीं हो सकती। रिपोर्ट यह है कि गजा में अब सिर्फ 1.5% जमीन ऐसी बची है जहां खेती हो सकती है, वरना बाकी अब पूरे गजा में खेती नहीं हो सकती। इजराइल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, कि इजराइल एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो वो कभी जीत नहीं सकता। मैं सपोर्ट करता हूं पीस को, मैं सपोर्ट करता हूं अरब जो पीस चाहता है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। हैवानियत की इंतहा यह है कि अब जर्मनी की सरकार कह रही है कि गाजा के जो घायल बच्चे हैं, बीमार हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हम उनको निकाल कर वहां से लाएंगे नहीं अपने मुल्क में। इजराइल गाजा के अंदर अब तक 800 एथलीट्स मार चुका है। ये 800 आंकड़े याद रखिएगा, एथलीट। उधर सीरिया में संदिग्ध धमाका हुआ, नहीं पता कि क्या है मामला, मंजर लेकिन आपके सामने है। धमाका हुआ, बड़ी आग लगी, नहीं पता कि ये इजराइल का काम है, किसका काम है, लेकिन खौफनाक आग लगी हुई देखी जा सकती है। उधर तुर्की के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे, जहां जो जोलानी की सरकार के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री का स्वागत किया और तुर्की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बात करने के लिए सीरिया पहुंचे थे। अब सीरिया के अंदर आपको मालूम है एक कम्युनिटी है, द्रूज कम्युनिटी, जिसे इजराइल ने सपोर्ट किया। अब द्रूज कम्युनिटी का एक लीडर है, ये है वो लीडर जो सीरिया के स्वायदा के इलाके में है। इसने एक तरह से द्रूज कम्युनिटी का अपने आप को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है, यानी खुद को सबसे ऊपर करार दे दिया है। मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर कनाडा की एम्बेसडर भी पहुंची थी, उन्होंने सीरिया की डेलीगेशन और सरकार से मुलाकात की है। मोहतरम हज़रात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जरूर आगे आइए, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। IFSC कोड के साथ नाम भी सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। वीडियो को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा, जूम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसे करना है कीजिए, लेकिन गाजा की मदद के लिए आगे आइए। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले जो और अपडेट्स मैंने दिए हैं ज़रूर जाकर देखिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।